राज की संपत्तियों को लेकर बिहार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक राजघराने की संपत्तियों के अधिग्रहण की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला इस मुद्दे पर सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच और संपत्तियों की सूची तैयार करने का काम तेज किया है, जिससे आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। संपत्ति जब्त हो सकती है। बता दें कि दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का 12 जनवरी को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो निसंतान थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई वसीयत या वैध दस्तावेज नहीं छोड़ा। इसी आधार पर राज्य सरकार ने संपत्ति पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वारिस और वसीयत के होती है तो उसकी संपत्ति पर राज्य दावा कर सकता है, और वही सम्राट सरकार ने किया है। राजस्व विभाग ने इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम जनता से भी दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 10 मई तक की समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति या संस्था खुद को वैध उत्तराधिकारी साबित कर पाती है तो उसके दावे पर विचार किया जाएगा। इसके बाद प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्यवाही होगी। सम्राट सरकार सिर्फ जमीन जायदाद तक ही सीमित नहीं, बल्कि दरभंगा राज से जुड़ी हर तरह की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। इसमें ट्रस्ट की संपत्तियां, कोषागार में जमा धन और बैंकों में रखी चल संपत्तियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन जमीनों की पहचान की जा रही है जिन पर अवैध कब्जा होने की आशंका है या जिनका वैध हस्तांतरण नहीं हुआ है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया से सालों से लंबित कई विवादों का समाधान संभव होगा। जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार राज्य सरकार बेतिया राज के तर्ज पर दरभंगा राज की संपत्तियों के लिए भी एक विशेष अधिनियम लाने की तैयारी कर रही है। बेतिया राज के मामले में पहले ही कानून बनाकर संपत्तियों के प्रबंधन और अवैध कब्जों की जांच का रास्ता साफ किया गया था। उसी मॉडल को दरभंगा में भी लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दरभंगा राज की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि संपत्तियों का विवरण संबंधित हितधारकों के बीच आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। अब राज्य सरकार उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रही है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी कदम कानूनी दायरे में उठाया जाए। हालांकि सरकार इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक संपत्तियों को व्यवस्थित करने की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे संभावित विवादों को जन्म देने वाला फैसला बता रहे हैं। खासकर उन लोगों में चिंता देखी जा रही है जो लंबे वक्त से इन संपत्तियों से जुड़े होने का दावा करते आए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम निर्णय आने में समय लगेगा। 10 मई तक मिलने वाले सभी दावों और आपत्तियों के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। ऐसे में आने वाले हफ्तों में ये मामला और ज्यादा चर्चा में आएगा और इस पर कई सारे बड़े फैसले भी सम्राट चौधरी की सरकार कर सकती है। दरभंगा राज, जो कि कभी मिथिला क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक रहा है, उसकी संपत्तियों को लेकर ये नया अध्याय न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें सम्राट सरकार के अगले कदम और इस पूरे मामले के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है। इस मामले में कोई भी नई अपडेट आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।